हमारे मोहतरम हाफिज हसनैन साहब के तहरीक पर और उनके ईमा पर, और वो इस मजलिस के दाई हैं। मैं समीम कल्ब से हाफिज साहब को, उनके तमाम रिश्तेदारों को, अहल वयाल को, आने वाले तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समीम कल्ब से मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस पुराशोभ दौर में आने वाली नस्ल को हुजूर सैयद आलम के अदब और ताज़ीम और वफादारी सिखाने के लिए जो दीन की असल है, ये एहतमाम किया गया है। इस ख़ानदान को मिलाद मुस्तफ़ा के ज़रिए दीन की संजीदगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदब और ताज़ीम की अहमियत बताने पर बेबहा अजर अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त काफ़ी हो गया है, इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज़ की जाती हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ यह है कि हम हुजूर की ताज़ीम और इताअत के अंदर मिच्योर और संजीदा हो जाएं। क्यों कि हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की तरफ से जिसकी मोहब्बत, जिसकी इताअत और जिसकी ताज़ीम सबसे ऊंचे दर्जे पर अल्लाह ने हम पर फर्ज की है, वो मेरे और आपके आका साहिब मिलाद जनाब रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी है, जिनका अदब, जिनसे मोहब्बत, जिनका रिस्पेक्ट, जिनका हुक्म मानना, ये माँ बाप और हर रिश्ते, हर नाते से ज्यादा बुलंद है। बल्कि हमारी नेकी, कोई भी नेकी जब बनती है कि जब उसमें ईमान हुजूर पर हो और फिर हुजूर की मोहब्बत उसमें शामिल हो। एक काम का अच्छा होना और है और उसका नेक होना और है। काम नेक जब होता है कि उस पर रिवार्ड मिले कि जब उसमें ईमान के साथ किया जाए, और हुजूर की मोहब्बत जो है वो ईमान की दलील है। अल्लाह है ये दावा है और उसकी दलील हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दावे का मानने वाला वही होता है जो दलील की कदर करता है। इसलिए अहले मोहब्बत के नजदीक ये करीना और कुरान की ये तालीम है कि हुजूर की मोहब्बत ये फराइज ईमान में से है। यूं तो वालिदैन से भी मोहब्बत है, बच्चों से भी मोहब्बत है, रिश्तेदारों से भी मोहब्बत है, लेकिन जिस मोहब्बत को अल्लाह ने अपने हुजूर इबादत में सबसे ऊंचा दर्जा, बल्कि सादे अंदाज में जल्दी जल्दी समझते हुए नमाजों से ज्यादा जिसको फर्ज का दर्जा दिया है, नमाज फर्ज है, इसकी अहमियत से कौन मुसलमान गाफिल हो सकता है कि नमाज एक इबादत है, फर्ज इबादत है, लेकिन उससे बड़ी इबादत हुजूर का अदब है और हुजूर की ताज़ीम है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जनाब रसूलुल्लाह के लिए उम्मत को किस कदर मिच्योर और संजीदा होना चाहिए, उस मजलिस में बैठना कैसे चाहिए। ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय अपनी फिजिकल लाइफ के अंदर हुजूर का अदब, हुजूर का लिहाज, हुजूर की ताज़ीम बैठने के अंदर अंदाज से पता चले कि ये महफिल एक मुअद्दब लोगों की है और मोहब्बत करने वाले लोगों की है। लिहाजा ये, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा इश्क रसूल की बात करते हैं तो नफ्स कभी हमें मुतकब्बिर बना देता है कि बस हम आशिक हो गए हैं। सहाबा इकराम इश्क में इतने आला थे कि सरकार की सवारी का अगर पेशाब भी हो तो उसको भी वो कहते थे कि ये खुशबू है। तो लिहाजा महफिल के आदाब बहुत सख्ती के साथ होने चाहिए। इसलिए जब मैं आया तो सना खां हुजूर की तारीफ कर रहा था, तो बड़े बड़े कर्रो फर वाले आएंगे, तारीफ हुजूर की हो रही है, वो नहीं रुक सकती। तो लिहाजा बैठने का अंदाज, सुनने का अंदाज अजनबी ना हो, ऐसा ना हो कि जिससे लापरवाही पैदा हो, या लापरवाही ईमान के लिए खतरा पैदा करती है। हुजूर की मोहब्बत या हुजूर की ताज़ीम, हमारी तरफ से हुजूर को इसकी कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि आपका जिक्र खुदा करता है और आपकी ताज़ीम को खुदा बयान करता है। हम ऐसा नहीं है कि हुजूर पर दुरूद या हुजूर की तारीफ करके कोई मनसब नीचे रह गया है माज़अल्लाह तो हम ऊंचा कर देंगे। हुजूर की तारीफ हम करते हैं ताकि हमें अल्लाह अपनी जनाब में कबूल कर ले, लेकिन वो तारीफ इंतहाई संजीदगी के साथ, अदब के साथ, लिहाज के साथ। सहाबा इकराम जब हुजूर का जिक्र सुनते तो उनके बदन पर सकता ऐसा होता था, जो हजरत उर्वा बिन मसूद ने देखा कि वो हुजूर के आगे यूं बैठे होते कि जैसे कंधा तो मौजूद है लेकिन उसके ऊपर गर्दन नहीं है, यानी इस तरह सर झुकाकर वो बैठते सहाबा इकराम। इसलिए इमाम जलाली सूती का एक जुमला मैं कहकर आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि ईमान की असल जो ये कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, ये बदन है, इसकी कबूलियत हुजूर की ताज़ीम और अदब से है। मोहब्बत का आ जाना बहुत आसान है, ये भी सुन लीजिए, लेकिन उसको बचाना बहुत मुश्किल है। इमाम सूती बड़े कमाल की बात करते हैं, इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि जिस तरह आप लालटेन को जलाते हैं या कोई चिराग जलाते हैं तो जल तो जल्दी जाता है, लेकिन हवा उसको जल्दी से बुझा देती है। तो उसको बुझाने से बचाने के लिए आपको कोई कांच का ग्लास या फानूस उसके ऊपर रखना पड़ता है
ताकि हवा उससे टकराए और अंदर जो लाइट है, वो जो लैंप है, लैंप की जो फ्लेम है या उसका जो चिराग है वो ना बुझे। तो इसी तरह दिल में जब हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए तो उसके ऊपर हुजूर की जात का रोब तारी करना चाहिए ताकि वो मोहब्बत मिट ना जाए। मोहब्बत में संजीदगी, मोहब्बत में जितना लिहाज, वकार, डर होगा वही मोहब्बत सच्ची होगी। ये छलांगे मारना, नोचना, बदन पर हाथ लगाना, ये सब बचकानापन है, इसको मोहब्बत नहीं कहते। सहाबा सच्चे आशिक थे लेकिन कभी सरकार के जुब्बे को नहीं पकड़ा। सहाबा सच्चे आशिक थे लेकिन कभी छलांगे नहीं लगाई, क्योंकि उनको पता था ये जो शख्सियत जलवगर है ये अल्लाह के खलीफा नाइब मुतलक हैं, अल्लाह के वो हबीब हैं कि जिनके हुजूर अदना से भी, इरादत में भी, फिक्र में भी अगर बेदबी होगी तो खुदा सारे अमाल को गरात कर देगा। तो ये डर उनके रोब का, जात का, जो साहबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन को मजबूत रखता था। इसलिए आप देखिए कि हजरत, मैं बच्चे भी बैठे हैं तो एक वाकया सुना दूं कि हजरत साबित बिन कैस, ये हुजूर के बड़े जल्ल कदर सहाबी हैं और इन्होंने जामे शहादत नोश की है मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ते हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के उस खिलाफत के दौर में जब मुसलमा ने झूठा नबूवत का दावा किया था, मकाम यमामा में जो 700 सहाबा शहीद हुए तो उसमें से हजरत साबित बिन कैस भी वहां शहीद हुए। ये कान से कम सुनते थे, सिक़्ल समात। तो जाहिर सी बात है जो कम सुनता है वो जोर से बोलता है। ये इंसान की एक नेचर है कि जो कम सुनता है वो ये समझता है शायद सब कम सुन रहे हैं, तो वो जोर से बोलता है कि कहीं मैं ऐसा तो कम नहीं बोल रहा कि लोगों को आवाज नहीं जा रही। तो उसके लिए क्या है, वो तो मरीज है, यानी कान से कम सुन रहा है तो वो जोर से बोल रहा है। तो हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ये मर्ज लाहिक था कि वो कान से कम सुनते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी शख्स से बात कर रहे थे और वो आए और उन्होंने बोलना शुरू किया कि मुझे भी बताइए क्या बात हो रही है। लेकिन वो इतना जोर से बोले, उनका कसूर भी नहीं था, मरीज थे, इतना जोर से बोले कि हुजूर की आवाज से आवाज बुलंद हो गई। ये भी बड़ी बेदबी है, इसलिए सिखाया गया कि जब वालिदैन बात करें तो आगे इतने जोर से ना बोलो कि उनकी आवाजें पस्त हो जाए, ये बेदबी है। अब जब सरकार की आवाज बजाहिर कम लगी और उनकी आवाज बढ़ गई, हालांकि देखिए आप, उनका तो कोई कसूर नहीं था, कोई जानबूझ कर थोड़ी नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह, साहबी कैसे कर सकते, मर्ज है, मरीज है, उनको पता ही नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत उतार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो मेरे नबी के सामने अपनी आवाजों को बुलंद नहीं करना। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद, और मेरे हबीब से जब तुम मुखातब हो और मिलने के लिए उनको पुकारो, उनको कॉल करो, तो फिर ऐसे जुमले, ऐसे अल्फाज, ऐसे लक़ब इस्तेमाल नहीं करना जिस तरह आप एक दूसरे करते। जरा मेरी बात सुनिए, मेरी आवाज सुनिए, जरा भाई, ओ भाई मेरी बात सुनिए, फरमाया ऐसा कोई दुनियावी अंदाज नहीं होगा। एक तो उनके आवाज के ऊपर आवाज बुलंद नहीं करोगे, एक, और उनको जब बुलाना हो तो ऐसे आमियाना अल्फाज में। अब बच्चे कैसे समझेंगे आमियाना अल्फाज? मिसाल के तौर पर हम किसी को बुलाते हैं, जरा जनाब बात सुन लिए मेरी, भाईजान मेरी बात सुन लो, ओ बुजुर्गों मेरी बात सुनो, ये जुमला हम हर एक के लिए बोलते हैं। अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब के लिए कॉल करने का जुमला होगा ना, वो ऐसा होगा कि उससे किसी और को ना पुकारा जाए, ताकि खास वो अदब का जुमला हुजूर के लिए होगा। अब आप देखिए, मैं और नमाज और रोजा हम रख रहे हैं और कब्र के अंदर हमें उम्मीद है कि नमाज रोजा हमें बख्शवाएगा, अंधेरी कब्र के अंदर रोशनी करेगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मेरे नबी की आवाज पर आवाज बुलंद कर गए और मेरे नबी को आम लोगों की तरह पुकार गए, तो अल्लाह कहता है अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, मैं तुम्हारे आमाल को खत्म कर दूंगा, हबत कर दूंगा, जाया कर दूंगा, वो अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम तौबा करके दोबारा माफी मांगो। फरमाइए तुम इतनी बड़ी बेदबी कर जाओगे कि मैं, क्योंकि बंदे को गलती होती है, पता चल जाए तो माफी मांग लेता है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब के हुजूर अगर तुमने इतना भी लिहाज नहीं किया और आवाजों पर आवाजें बुलंद कर दी
और मेरे हबीब को इस तरह मुखातब और कॉल किया जिस तरह तुम हर एक दूसरे को करते हो, तो कुरान ये कह रहा है कि अंतहबत आमालुकुम, मैं तुम्हारे आमाल को गारत करूंगा। और आमाल गारत सिर्फ कुफ्र में होते और कहीं नहीं होते। यानी कुरान ये फतवा दे रहा है कि बंदा उसी वक्त काफिर हो जाएगा और वो अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम तौबा कर सको। ये अदब किन को सिखाया गया? हजरत साबित बिन कैस। उन्होंने घर के अंदर अपने आप को बंद कर लिया और ये रो रो करके जैसा कि अभी फौत हो जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे। जब उनसे कोई मिलने आता तो कहते कि नहीं, मैं तो इस्लाम से ही निकल गया हूं, मैं तो दीन ही से निकल गया हूं, कुरान की आयत मेरे लिए नाजिल हो गई है, मैं तो दीन ही से निकल गया हूं। तो फिर साहबा इकराम जब हुजूर की खिदमत में आते थे तो आहिस्ता आहिस्ता धीमे अंदाज में बात करते थे। एक दफा हुजूर ने एक साहबी से पूछा, क्या कह रहे हो, जरा जोर से कहो। तो वो रो पड़े कि किस तरह मैं आवाज बुलंद करूं। अल्लाह ने तो आवाज बुलंद करने वाले को, जोर से आपकी मजलिस में बात करने वाले को कहा कि उसके अमाल जाया हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सहाबा का ये अदब कि वो हुजूर के इस मनसब का लिहाज करते हुए, ख्याल करते हुए कि आप अल्लाह के महबूब हैं, अपनी आवाजों को जब वो नीचा करने लगे तो आगे दूसरी आयत नाजिल हो गई कि इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, हबीब वो लोग जो तेरे हुजूर अपनी आवाजों को नीचे करते हैं और धीमे धीमे अंदाज में तेरे मर्तबे से खौफ खाकर कि तू महबूब है तो आवाजों को धीमा करके तुझसे बात करते हैं, पस्त करते हैं जो नबी के हुजूर अपनी आवाजों को। अल्लाह फरमाता उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिल को ईमान और तक़वे के लिए हमने फेर दिया है। तो आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अदब कैसे। अब मैं इसके दूसरे अंदाज में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, ये तो हुजूर के साथ मामला था। अब आ जाए नमाज में। एक बंदा अगर मरीज हो, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो शरीयत ने नहीं कहा कि अपने आप को दीवार से बांध। खास शर्त है, नहीं खड़ा हो सकता बैठ के नमाज पढ़े, बैठ नहीं सकता तो लेट के नमाज पढ़े। यानी उसको आहिस्ता आहिस्ता सहूलत दी जाती है। तवज्जो सुनिए, चंद मिनट की बात है। अब देखें, हजरत साबित बिन कैस को भी जिस्मानी मर्ज था। इधर जो नमाज का मरीज है उसको रिलीफ मिल रहा है, खड़े नहीं हो सकते, ओहो आप बीमार हो, बैठ के पढ़ लो। उधर वो मरीज है, उनको रिलीफ नहीं दिया गया। तवज्जो है आपकी। एक बंदे को शदीद बुखार हो और डॉक्टर ये कहे कि अगर तुमने ठंडा पानी से नहा लिया तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी और उसे नहाकर नमाज पढ़नी है, तो उलमा कहते हैं कि शरीयत ने कहा कि जान बचाना पहले जरूरी है और तुम मरीज हो, और इस्लाम जो है वो इंसान की इस कमजोरी मर्ज को सामने रखता है और उसके लिए इबादत में रिलीफ देता है। ठीक है, अगर आप नहा नहीं सकते और आपका मर्ज बढ़ जाएगा या जख्म में पानी लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, तो आप तयम्मुम कर लो। अब देखो, रब ने अपनी इबादत के लिए बंदे के मर्ज का खातिर रखा और इबादत में तखफीफ की। ये नहीं कर सकते तो ये कर लो। लेकिन हुजूर का मकाम ऐसा है कि वो कम सुन रहे थे, रब ने फरमाया तुम किसी भी हालत में हो मेरे मुस्तफा के पास आओगे तो अदब को मलहूज रखोगे। इससे आप सरकार के मनसब की हुर्मत आप देखें और मकाम व जलाल आप देखें कि सरकार अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन। और तकवा जो है वो ईमान की असास और बुनियाद है। इस आयत ने हमें बता दिया कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अदब सरकार का कैसे होना चाहिए। एक बात। दूसरी आयत में आयत दुरूद का सिर्फ इशारा देकर आगे चलता हूं। आयत दुरूद सिंपल है, वो जो हर नमाज के बाद इमाम साहब, खतीब साहब दुआ के लिए वो आयत पढ़ते हैं। किसी को अगर वो जुबानी याद भी ना हो तो वो समझ जाता है कि इस आयत में नबी पाक की शान बयान हुई है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्ना बेशक अल्लाह, बेशक अल्लाह खुद, व मलाइकतहु और उसके इतने फरिश्ते जो उसके सिवा इतनी तादाद के इंसान गिन ही नहीं सकता, क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबी, वो नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद की लॉजिक क्या है? दुरूद का माना क्या है? ताज़ीम, ऐसा मुजाहिरा जिससे रिस्पेक्ट जाहिर हो, हुजूर की शान बयान करना। सिर्फ हुजूर की शान जुबान से बयान हो रही, बदन इधर उधर आंखें उधर चल रही, ये नहीं, बदन भी अदब को जाहिर कर रहा हो। तो अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह खुद और उसके फरिश्ते नबी पाक पर दुरूद, दुरूद की लॉजिक क्या है? अदब, ताजीम, मकाम, असमत को बयान करते हैं। अल्लाह खुद, पैदा भी अल्लाह ने खुद किया है,
हुजूर को तवज्जो करना, दिमाग हाजिर करके, बड़ी प्यारी बात है। हुजूर को पैदा भी अल्लाह ने किया, रिसालत भी अल्लाह ने दी, शाने भी अल्लाह ने दी, बुजुर्गी भी अल्लाह ही ने दी है, लेकिन तारीफ कितनी कमाल की खुद ही कर रहा है। फरमा अल्लाह खुद और उसके फरिश्ते, ये नबी पाक की शान है, अल्लाह ने खुद वो शान दी है। फरमा अल्लाह खुद और उसके इतने फरिश्ते, यहां आप कितने 100-200 जमा हो जाएंगे, वहां पर जो इन अल्लाह मलाइकतहु, वहां पर मलाइका का जो लफ्ज आया है उस पर ना अलिफ लाम आया है कि वो कोई तखसीस या तादाद में आता, बगैर अलिफ लाम के जिक्र हुआ है, यानी इतनी तादाद जिसको इंसान शुमारी ना कर सके। क्या करते हैं? नबी पाक की शान, अजमत, तारीफ, ताजीम को बयान करते। यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर आप हुजूर की ताजीम में अंगूठा चूम ले तो बाज खबती किस्म के लोग या यानी कम इल्म कहते आपने तो खुदा से मिला दिया। तो मैंने कहा हुजूर का अदब करने का मकसद यह है कि खुदा से मिला दिया, यह भी एक खामखा स्लो पॉइजन बच्चे के जहन में। नहीं नहीं भाई, नबी का अदब नबी के तरह करो, इतना नहीं बढ़ाओ आपके ऐसा लगे जैसे खुदा से मिला दिया है। तो मैंने कहा तुझे हुजूर के मकाम की हद पता है जो मिलाने का तू सेंटीमीटर लेकर यहां पर तू मिलाने की बात कर रहा है? भाई और कर रहे हैं आप, ये बहुत यानी सारी अकीदत का म्यार बनता है और उसमें जहर थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। यानी पाक पानी के अंदर गंदगी का एक नापाक कतरा डाल दिया जाता है। कहते ऐसा जिक्र ना करना, क्या अल्लाह के मिला रहे। ये नुक्कड़ पर ये बुड्ढे और इस किस्म के वाबी बैठे होते हैं, वो ये बातें करते हैं। नहीं जनाब, नात तो हम पढ़ते हैं लेकिन ऐसी नात नहीं पढ़ते कि जिसमें जो अल्लाह से मिला दे। मैंने कहा अल्लाह से मिलाने का क्या मतलब है? कहने लगा आप जब देखो हुजूर की ताजीम बयान करते हो। तो मैंने कहा खुदा को तो ये खौफ नहीं है कि मैं नबी की ताजीम बयान कर रहा हूं तो मेरे बंदे कहीं इसी को खुदा ना समझ ले। तो जब कुदरत को खौफ नहीं है तो हमें हुजूर की तारीफ से क्या खौफ होगा? जिस खुदा के लिए तू बातें कर रहा है उसको तो खौफ नहीं है। वो तो कलमे में भी अपने नाम के साथ हुजूर का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखें अल्लाह ने वाव का भी वास्ता नहीं किया, वाव का भी वास्ता नहीं रखा। वाव का माना है और, तर्जुमा यह नहीं होता कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल है। कलमे में और का तर्जुमा कहां से लाए हो? वाव तो है ही नहीं, बल्कि तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जिस रब ने आपके जिक्र को अपने साथ इतना करीब किया कि जिसमें वाव का भी वास्ता नहीं रखा। अजान में आपका जिक्र अल्लाह के जिक्र के साथ, नमाज में आपका जिक्र अल्लाह के जिक्र के साथ। मैंने कहा सबसे बड़ा तो तुम्हें दिमाग यहां पर अपना लगाना चाहिए कि मिलाने का तसव्वुर तो यहां पैदा हो रहा है, कलमे में भी साथ, अजान में भी साथ, नमाज में भी साथ। कहते नहीं जनाब दुनिया जानती नबी नबी अल्लाह अल्लाह है। तो मैंने कहा आपको फिर ये शक, ये कायदा नात में क्यों भूल जाते हैं आप, मिलाद में क्यों भूल जाते हैं? तवज्जो है तो लोटा बिस्तर नहीं बख्शवाता, हुजूर का अदब बख्शवाता है। तवज्जो है आप, तो ये ऐसी बात छोटी सी जो है वो रेस कर देते। आपने तो हुजूर को जो है वो अल्लाह से मिला दिया। मैं एक वाकया कभी कभी दोस्तों को सुनाता हूँ। एक दफा मैं इस्लामाबाद से लाहौर आ रहा था मोटरवे पे, तो मोटरवे पे मस्जिदें बनी होती ना, तो जोहर की नमाज पढ़ने के लिए हम बैठे, तो एक मौलाना दूसरे भी थे मेरे साथ बैठ गए। तो हमने तो मास्क लगाया हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि एक सिंपल सवाल करूं आपसे। कहने लगे करो। मैंने कहा नाराज तो नहीं होंगे आप? कहने लगे नाराज। मैंने कहा सवाल तो कोई भी कर सकता है। मैंने कहा एक सादा जहन आदमी अगर एक सवाल करे कि ये जो सामने मेहराब पर लिखा हुआ ये क्या है, तो आप कहेंगे, मैं उसको कहूंगा ये पहली जो मेहराब पर पहला फ्रेम लगा है उस पर लिखा है अल्लाह, और सामने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वहां पर या नहीं है, वहां पर फ्रेम में यूं है अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ा इस्मुहु। तो बच्चा ये पूछे ये दोनों कौन है, ये दोनों बराबर हैं? तो कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा कैसी बात नहीं कर रहा, अगर कोई पूछे, क्योंकि फ्रेम तो आपने आमने सामने लगाई है ना, फ्रेम तो आपने आमने सामने लगाई है। कुछ सवाल को समझ रहे हैं? यानी इस तरफ आप मेहराब में अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिखते हैं, एक तरफ हुजूर का नाम लिखते हैं आमने सामने। मैंने कहा कोई सादा आदमी ये पूछे कि ये दोनों बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं ये कैसे बराबर है? तो क्या है? का वो रब है, ये उसके बंदा खास है। तो कहा यार ये तो फिर बंदे को शक गुजरेगा, आपने जब बराबर अल्लाह के बराबर हो जाएगा, अल्लाह के बराबर हो जाएगा, ये नाथवानी में जो आप जहर डालते रहते हैं, तो ये तो सामने आमने आपने फ्रेम रखी है, तो लगता है दोनों बराबर है माज़अल्लाह।
कह लगे नहीं। तो मैंने कहा देखो शिर्क के शुबे से भी बचाना चाहिए ना, तो ऐसा हो सकता है कि जो अल्लाह के नाम की फ्रेम है उसको हम 2 इंच ऊपर कर दें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की जो फ्रेम है अल-अयाज़ु बिल्लाह उसको 2 इंच नीचे कर दें? कह लगे नहीं हो सकती। तो मैंने कहा भाई फर्क तो आए ना कि रब कौन है और बंदा कौन है, क्योंकि आप तो ये सिखाते हो भाई जिक्र ऐसा करो कि बराबरी ना लगे, बराबरी ना लगे। तो मैंने कहा बराबरी तो मस्जिद में लग रही है, सामने आमने सामने फ्रेम है। तो मुझसे कहने लगे भाई हर बंदा जानता है खुदा खुदा है, नबी नबी है। तो मैंने कहा ये फिर मिलाद में क्यों भूल जाता, फतवा देता है कि खुदा से मिला दिया खुदा। तो ये सिर्फ गलत हरकत है। हुजूर सैयद आलम की शान ये कि रब ने फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। अब कुदरत को यह घबराहट नहीं है कि हम जिसके जिक्र को बुलंद कर रहे हैं तो आने वाला कोई जाहिल ये समझे कि यही खुदा हो गया है। नहीं, कुदरत को कोई खौफ नहीं। तो जब कुदरत को कोई खौफ नहीं है तो अजान से पहले हमने सलाम पढ़ लिया तो फिर क्या खौफ आ गया? तवज्जो है। तो लिहाजा ये गलत बातें हैं। तो हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत से बंदा अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह से दूर नहीं होता। अब मैं बात को समेट रहा हूं सिंपल अंदाज में। आयत दुरूद में सिखों के बच्चे बैठे हैं, गौर करें जरा, अपनी तवज्जो को ताजा करें चंद मिनटों के लिए। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, समझ रहे हो कि बेशक अल्लाह, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल है ना, ये बच्चे जरा तवज्जो से सुने, ये हमारा असासा है। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, माना क्या हुआ, क्या मीनिंग्स है, क्या ट्रांसलेट होगा इसका? कि बेशक अल्लाह और उसके इतने फरिश्ते जो जमीन पर आ जाए तो जमीन भर जाए और फिर भी वो खत्म ना हो, इतना बड़ा मजमा हुजूर की ताजीम को बयान करता है, हुजूर की ताजीम को बयान करता है। अल्लाह अकबर, हुजूर की ताजीम को बयान करता है। और फिर मकाम बताने के बाद अब हमारी ड्यूटी, हम जो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं, अब हमारी ड्यूटी अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान करता है? 2 काम अल्लाह हमसे मांगता है अपने नबी के लिए। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं उर्दू? मैं बिल्कुल सिंपल उर्दू बोल रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन 2 काम हमसे मांगता है। क्या? आगे आयत में जिक्र हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अगर वाकई में ईमान वाले हो तो उसकी दलील दो, क्योंकि ईमान तो अंदर रहता है ना, उसकी दलील दो। क्या है उसकी दलील? पहले काम करके दिखाओ। अगर वो काम तुम कर गए तो समझ जाओ तुम मोमिन हो। वो 2 काम तुम कर गए तो तुम जो जुबान से कह रहे हो ना मैं मोमिन हूं, तो वो उसकी दलील बनेगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अगर हो ईमान वाले तो सल्लू अलैहि, उठते बैठते उसकी ताजीम करते रहना, दुरूद कर। एक काम। और दूसरा क्या है? वो सल्लिमू तस्लीमा, दूसरा काम। हम उम्मन इसका तर्जुमा कर जाते हैं, और खूब खूब सलाम पढ़ना। तो सलाम की लॉजिक क्या है? सलाम क्या होता है? सलाम क्या होता है? अब इसको समझो, सलाम क्या होता है। मैं अगर आपको कहूं अस्सलामु अलैकुम, तो इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज यह है कि अब मेरी जुबान से आप महफूज हो गए, मेरे हमले से आप महफूज हो गए, ठीक है। मेरी जात अब आपके लिए नुकसान का बाइस नहीं है। सलाम का कॉन्सेप्ट क्या है? सलाम का कॉन्सेप्ट क्या है? आप किसी को सलाम करेंगे तो फिर उससे लड़ेंगे नहीं। लोग कह रहे हैं अजीब आदमी, अभी सलाम कर रहे हो, लड़ रहे हो। क्योंकि सलाम का माना है अगले को रिस्पेक्ट देकर यह कहना कि आप मेरी तरफ से मुकम्मल महफूज हो। जो महफूज नहीं है उसको सलाम नहीं किया जाता, और जिसको सलाम किया जाता उसको छेड़ा नहीं जाता। सलाम का कॉन्सेप्ट क्या है जो रोजाना हम करते हैं? अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम। इसका माना क्या है? इसका मकसद क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है अस्सलामु अलैकुम, मेरी तरफ से सलामती हो आप पर, यानी अगर मेरे हाथ में कोई लाठी है तो इससे आपको कोई खतरा नहीं, मेरे अगर कोई ताल्लुकात है इससे आपको कोई खतरा नहीं, मेरा कोई मनसब है तो इससे आपको कोई खतरा नहीं। आगे से आप जवाब देते वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से भी मैं आपको प्रोटेक्ट करना हूं और कह रहा हूं कि मेरी तरफ से भी आपको कोई खतरा नहीं। तो यह सलाम का लॉजिक, वसल्लिमू तस्लीमा। रब यहां कह रहा है अगर वाकई में ईमान वाले हो तो पहला काम तो तुम ये करोगे कि उठते बैठते मेरे हबीब का जिक्र करोगे, और दूसरा काम तुम ये करोगे वसल्लिमू तस्लीमा, अपनी हर सलाहियत से मेरे हबीब को जमानत दोगे कि तुम्हारी जबान मेरे नबी के खिलाफ नहीं चलेगी, तुम्हारा कलम मेरे नबी के खिलाफ नहीं चलेगा, तुम्हारी सियासी एक्टिविटीज मेरे नबी के खिलाफ नहीं जाएगी,
तुम्हारी बिरादरी की एक्टिविटीज मेरे नबी के खिलाफ नहीं जाएगी, तुम्हारा माल मेरे नबी के मिशन के खिलाफ नहीं जाएगा, तुम्हारे बदन की ताकत, यानी मुकम्मल तौर पर तुम रिस्पॉन्स दो कि वसल्लिमु तस्लीमा, के दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बल्कि क्या जाएगा, ये जुबान ही अल्लाह तूने इसलिए दी है कि तेरे महबूब की वाह करे, बाजू में ताकत इसलिए दी है कि उनके मिशन पर पहरा दे, कदमों में जुर्रत इसलिए दी है, तूने ताकत दी है ताकि हम इस जुर्रत के साथ उनकी इज्जत और नामूस पर पहरा दे और इस निजाम को नाफिज करें कि जैसे मेरे आका ऐसा नहीं कोई। तो अब आप देखें, ये है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलाद में आने वाला समझे मोमिन कि एक तो वो हुजूर के जिक्र से जान नहीं छुड़ाएगा, और दूसरा ये वो है कि कभी उसके सामने कोई कानून आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई उसका दोस्त एक बात कर दे, कोई उसकी सियासी लीडर एक बात कर दे, कोई भी कर दे, और उसको पता चल जाए अरे ये बात तो हुजूर के कहने के खिलाफ है, तो उसी वक्त वो बैक होगा। कहने का आप बैक क्यों हो रहे हैं? फरमाया मैं मोमिन हूं, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मेरी तंजीम, मेरी ताकत, मेरा स्टेटस, मेरा मनसब मेरे नबी के कौल शरीयत के खिलाफ नहीं जाए। यानी एक कामिल वफादारी, 50-50 नहीं कि 50 हुजूर के तो 50 वतन के, 50 हुजूर के तो 50 सूबे के, 50 हुजूर के तो 50 जनाब जो है कि बिरादरी के, नहीं। फरमाया सल्लिमु तस्लीमा, क्योंकि हर एक से रिश्ता हुजूर के लिए है, तो फिर सबसे ज्यादा एहसास, लिहाज, शर्म, हया हुजूर के मनसब का होगा। और हुजूर के मनसब का मतलब क्या है, कैसे हम, ये जुमला जरा तसल्ली से सुनिए, कहीं मेरी उर्दू मुश्किल ना हो जाए। मैं बहुत इस वक्त को गनीमत जानकर ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे दोस्तों, उसकी कदर के हवाले से सादे अंदाज में। यानी वो सल्लिमु तस्लीमा का माना ये है कि बंदा ये देख ले कि ये आंखें कसेंगी तो उनके दुश्मनों के लिए और उनके लिए झुकेंगी, ये जुबान खिलाफ चलेगी तो उनके बेअदब के लिए, और जब तारीफ में चलेगी तो इनके लिए, ये बाजू उठेंगे तो इनके दुश्मन के लिए, ये बंधेंगे तो इनके लिए। तवज्जो। अब हुजूर के लिए सारा, हुजूर के लिए ताजीम करने का क्या मकसद है, इसका थोड़ा फैलावा है। जो चीज हुजूर से कनेक्शन रखती है उनका अदब हुजूर का अदब है। जैसे सरकार की शरीयत, जिसने नाम तो लगा दिया कि मैं हुजूर के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आपकी शरीयत के किसी मसले का मजाक उड़ाया तो वो ऐसे ही माज़अल्लाह के जैसे उसने हुजूर की तौहीन की। हुजूर के सहाबा हुजूर की तरफ मंसूब है, उनकी इहानत करे तो ये ऐसे जैसे हुजूर की इहानत की। हुजूर की औलाद, हुजूर के घराने, हुजूर के अहले बैत, उनकी अगर बेअदबी की तो क्योंकि हैं वो हुजूर से निस्बत उनकी, हुजूर का शहर, हुजूर की हदीस। अब देख ले, अब मस्जिद का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। मदरसे का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। कुरान का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। सहाबा का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। अहले बैत का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। हदीस का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। आलिम का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। पीराने इज़ाम मशाइख का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से। दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, नमाज का अदब क्यों है, हुजूर की वजह से, क्योंकि ये सब चीजें हुजूर से जुड़ी हुई है। तो जब बंदा कहता है सल्लिमु तस्लीमा, तो दीन के पूरे कॉन्सेप्ट को कबूल करते हुए वो अपना कोई भी ताकत, कोई भी अमल, कोई भी रवैया ऐसा नहीं करता जिससे उस चीज की बेअदबी या तौहीन हो जाए कि जिसकी निस्बत हुजूर की तरफ है। तवज्जो है आपकी, कुछ समझे आप। लिहाजा उलमा का अदब हुजूर का अदब बन जाता है जबकि शरई मसला बयान कर रहे हो। पीर का अदब हुजूर का अदब जबकि वो उसका अहल हो और मसला सही बयान कर रहा हो। सैयद का अदब हुजूर का अदब है जबकि वो शरीयत मुतहरा और अहले सुन्नत के अकीदे पर हो। क्योंकि जो वो नजरिए की वफादारी रखेगा तो उसका अदब होगा। इसलिए हम देखते हैं कि सफेद दाढ़ी वाले होते हैं वो उलमा के हाथ चूमते। अल्लाह, ये उनके दिल में दीन की वफादारी है। वो जिसके हाथ चूमे जा रहे हैं वो उम्र में छोटा है, वो कहते हैं हम छोटा बड़ा नहीं देखते, ये नबी के दीन की बात कर रहा है तो उसको चूम हम हुजूर के लिए रहे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे किसी एक आशिक की बड़ी प्यारी बात लगी। वो किसी ने उससे पूछा अंगूठा क्यों चूमते हो, उसने कहा पगले जिन्होंने देखा था ना वो पांव चूमते थे, जिन्होंने उनको देखा था वो पांव चूमते थे, हमने देखा नहीं हो तो नाम चूमते हैं। ये मोहब्बत के आसार हैं, ये मोहब्बत के बोलिए आसार हैं। तो लिहाजा अपने आप को हुजूर की मोहब्बत में बहुत मैच्योर, संजीदा और हमा वक्त इसको रखना चाहिए। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर गलती हो जाए और कोई आलिम दीन, पढ़ा लिखा आदमी ये बात कर दे कि ये गलती हुई है, तो उस वक्त इतना अपने आप को आजिज रखना चाहिए
कि तौबा करने को अपने लिए सादत समझना चाहिए। तो रुजू को, तौबा को, इंसान खता का पुतला है, कभी भी उससे गलती होती है। हमसे भी गलती आपके लिए हो सकती है, खुदा न खास्ता आपसे भी हो सकती है। अगर वो दीन के मामले में हुई तो उस वक्त अगर कोई आपको समझाए ना कि ये मसला शाह साहब गलत बयान हो गया है, ये बात गलत हो गई है, तो फिर मनसब नहीं देखा जाएगा, हुजूर की निस्बत को देखा जाएगा और आगे बढ़कर उसको सीने से लगाए, तेरा बहुत शुक्रिया यार, तूने मरने से पहले मुझे सादत दे दी है कि मैंने इस मसले को दुरुस्त किया। ये हया जब इंतहा तक आ जाए और बंदा अपना रिस्पेक्ट और अपना मकाम भूल जाए, ये उसी पर करम होता है जिसे खुदा बख्शना चाहता है। तो मिलाद का मकसद ये होता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ताजीम, अदब और उस हकीकत के लिए और उस मकाम को समझने के लिए है। लिहाजा नमाज, रोजा, ज़कात, हज हुजूर की वजह से है। आखिरी बात अर्ज कर दूं मैं, कुछ काम मुश्किल होता है। मुझे बताओ, गर्दन कटाना मुश्किल काम है, आसान काम है? बोलिए, मुश्किल काम। लेकिन जब हुजूर की तरफ मंसूब हुआ तो फिर साहबा किराम ने गर्दन भी कटाई। देखो, अब आप देखो कि एक चीज है जहमत और एक चीज है नेमत। जो हुजूर से जुड़ गई वो लगती, देखो मिसाल के तौर पर छुरी चला देना बदन पर, यह जहमत है, लेकिन जब निस्बत हुजूर की तरफ हो गई तो गर्दन कटाना भी नेमत हो गया। अब औलाद देखिए, जहमत है कि नेमत है? लेकिन हुजूर के बताए हुए तरीके के खिलाफ हो जाए तो जहमत है। यानी अल्लाह ने आपको ऐसी अजीम नेमत बनाया कि जहमत भी आपके दामत में आ जाती है तो वो नेमत बन जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ऐसा बावकार और ऐसा अजमत वाला और ऐसे शानों वाला बनाया। तो मिलाद शरीफ का मकसद जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब और आपकी ताजीम, आपके मनसब, और ये जो जुमला मैं कहना चाह रहा था वो ये है, मुश्किल काम आसान जब हो जाता है जब बंदा अपने महबूब को करता हुआ देखे। किसी काम में ढलने के लिए मोहब्बत बहुत अच्छा जरिया है। आपको जिससे प्यार हो जाए ना, तो कैसे, वो कहते हैं ना कि जनाब आशिक बड़े मजमे में पकड़ा जाता है, क्योंकि जब उसके महबूब का जिक्र होगा तो वो छुपे छुपे मुस्कुराएगा और बार बार कहेगा यार उन्हीं का जिक्र करो। हम दावा हुजूर की मोहब्बत का करते हैं और ऐसा महफिल मिलाद में बैठते हैं जैसे बाहर अनाज का ट्रक हमने साफ किए, उतारा था, ट्रक बोरियां हमने उतारी थी। तो बदन पर अगर ये रोब लाओगे ना और इतनी सुस्ती लाओगे तो हुजूर को यहाँ पर बैठने की कोई हाजत नहीं है। उनकी तारीफ तो इतने फरिश्ते कर रहे हैं कि जमीन भी भर जाए तो कुछ नहीं, तो ये हमारे लिए सादत है। तो बैठो तो चुस्ती के साथ बैठो, तवनाई के साथ बैठो और इस शर्फ के साथ बैठो कि मौला मैं तो मुंह लगाने के लायक नहीं था रहमत के, लेकिन आज रहमत मुझे घेर रही है। क्यों? इसलिए कि आसार उसके ये हैं कि मैं सरकार के जिक्र में आ गया। तो हुजूर के जिक्र से हमें ताजीम मिलती है, हमें इज्जत मिलती है। तो देखिए, जिस बंदा जिसको अपना इमाम बनाता है या महबूब बनाता है, जिसको फॉलो करता है, तो कपड़े भी उसी की तरह पहनेगा, ड्रेसिंग वैसी करेगा, चेहरा वैसा बनाएगा, गाड़ी को भी वैसी रखेगा, घर को भी वैसी रखेगा, और फिर वो पकड़ा भी जाएगा इस हवाले से। लोग कहेंगे यार तू तो गाड़ी फलां की तरह बना रहा है, तूने तो ड्रेस फलां की तरह बना है, लगता है कि तू उससे बड़ा इंस्पायर है, लगता है कि तू उससे बड़ा मुतासिर है। तो अब मेरे दोस्तों, मुझे और आपको हया करनी चाहिए कि हम दावा हुजूर की मोहब्बत का करें और चेहरा उनकी तरह बनाएं जैसे हुजूर का चेहरा नहीं था। लिबास वो पहन बैठे जिसको हुजूर ने पसंद नहीं किया, घर में वो माहौल ले आए जो हुजूर को पसंद नहीं था। तो दावा मोहब्बत के लिए दलील है। मिलाद में बात खत्म कर रहा हूं, मिलाद आने से हुजूर की वफादारी का शऊर मिलता है। काम खत्म नहीं होता, काम अब शुरू होता है और इसको आखिरी सांस तक लेकर जाना है। तुम चलो तो अगला कहे कि यार इसका बदन बताता है कि ये हुजूर का आशिक है, चलता भी उनके तरीके से, बोलता भी उनके तरीके से, चेहरा भी वैसे ही बनाता है, इंतखाब भी उसी तरह करता है, घर को भी वैसे संवारता है। लिहाजा ये तमाम चीजें हमें अपनी अमली जिंदगी के अंदर लाना जरूरी है। और कुरान ने भी यही कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए हबीब कहिए जो ये कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। एक बंदा ये चाहता है कि मैं अल्लाह का महबूब बन जाऊं, तो अल्लाह ने इसका तरीका क्या बताया? फरमाया जो मेरा महबूब बनना चाहता है फत्तबिऊनी, वो मेरे महबूब की अदाओं को इख्तियार करे, इनको फॉलो करे। फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं होगी, युहब्बुकुमुल्लाह, खुदा खुद महबूब कर लेगा, खुदा खुद उस बंदे से मोहब्बत कर लेगा और उसके गुनाहों को माफ करेगा। जिंदगी बड़ी कदर वाली मेरे दोस्तों, ये दोबारा नहीं मिलेगी। इसके बाद जिंदगी सवालों जवाब वाली होगी।
ये जिंदगी अमल की है, वहां पर इनाम मिलेगा। लिहाजा यहां पर जो हमने किया है, मिलाद शरीफ किया, इसका क्या बेनिफिट है शाह साहब? मैंने कहा मोमिन बेनिफिट आखिरत में लेता है, बेनिफिट आखिरत में लेता है। पहले 30 दिन ड्यूटी करोगे तो फिर तनख्वाह मिलेगी, पहले दिन में तनख्वाह नहीं। ये दुनिया काम है प्रैक्टिकल का, ये दुनिया जगह है प्रैक्टिकल की, रिवार्ड की जगह नहीं है। रिवार्ड आलम आखिरत है। लिहाजा इस मिजाज से बच काम करते चले जाओ, इश्क की बात करते चले जाओ। कुछ खैरात के छींटे यहां मिल जाए तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि अल्लाह का वादा यह है कि काम यहां करना है और अजर उस जिंदगी में मिलेगा। काम के लिए एक ड्यूरेशन है, एक हद है, 40 साल 50 साल 20 साल की उम्र है, और जहां रिवार्ड और अजर मिलना है उसमें जिंदगी के बाद मौत ही नहीं, वो करोड़ों अरबों साल का अजर है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि कुरान और सुन्नत की तालीम, नमाजों की पाबंदी, शरीयत मुताहरा का लिहाज अपनी सोसाइटी, अपने मुआशरे में, खास तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत। और बिलखुसूस दौराजी के दोस्तों सुन लो, शादी ब्याह के अंदर पार्टीशन का रिवाज दोबारा शुरू कर दो। खवातीन अलग रहेंगी जिस तरह मिलाद में अलग है। मिलाद का रब और है, इस गैदरिंग का रब और है, और शादी ब्याह का रब और है। वही रब है जिसके कहने पर ये हो रहा है, उस कहने पर। मिलाद के अंदर तो पर्दा होगा और शादी के अंदर कोई पर्दा नहीं होता। तवज्जो है आपको? ये उसी रब के हुक्म से हो रहा है, वो भी उसी रब के हुक्म से है। लिहाजा हमारी सोसाइटी को मैं देखता हूं कि जनाब ये हॉल में निकाह की तकरीबें, दिगर चीजें होती है, आप मिलाद करते हैं, आप आशिक रसूल है मेरे भाई, तो एक ये इतना जरूरी काम है शरीयत का कि इसको आपने ढीला किया तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहकर निकल जाएगी। बंदा बड़ा हसास होता है, दुकान को ताला भी बड़ा लगाता है। तो ईमान इश्क मुस्तफा है, उस पर जो ताला लगता है वो शरीयत की पाबंदी का है। हम सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, रोजा ही नहीं रखेंगे, बल्कि जो हमारा कल्चर है उसको शरीयत के मुताबिक करेंगे। बिलखुसूस हमारे शादी ब्याह के अंदर जो मिक्स्ड गैदरिंग आ गई है, इसका बाइकआउट करिए। नहीं जाइए ऐसी शादी के अंदर, उससे कहिए कि मुझे आपसे मोहब्बत बाद में है, रसूलुल्लाह के निजाम से मोहब्बत पहले है। शायद हमारे कहने की वजह से वो हमारा दोस्त हमारी कदर की वजह से अगर पर्दा लगा दे, और ये जो एक बड़ा लईन माहौल हमारा बनता चला जा रहा है, जिससे बर्बादी का दरवाजा खुल रहा है, फहाशी का दरवाजा खुल रहा है, ये बंद होगा। इसलिए मैं उलमा को भी कहता हूं कि वहां निकाह पढ़ाने न जाएं जहां पर पार्टीशन ना हो, इसलिए कि उस गुनाह वाले माहौल के अंदर बंदा खुतबा कैसे पढ़ेगा। एक दो दफा आप बाइकाट करिए, उसको बोलो कि भाई जिसके जरिए हाल बनाया था ना, उसी हाल वाले को कहो बेटी का निकाह पढ़ा दे, ठीक है। या जो बाजा बजा रहा है उसको बोल दो, या जो आपस में बैठ कर डांस कर रहे हैं उनमें से किसी पलीत को बुलाकर निकाह पढ़ा दो। यह कैसे हो सकता है कि शरीक निकाह के दो कौल तो अल्लाह के कहने पर हो और फिर तड़ाम धड़म धक्का जो चल रहा हो वो हो माअज़ल्लाह ऐलानिया अल्लाह की नाफरमानी का हो। तो मेरे दोस्तों, मिलाद मुकम्मल दीन में दाखिल करता है और मुकम्मल शरीयत की हया दिलाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मस्जिदों और मिलाद में भी शरीयत का पाबंद करे और रस्म और रिवाज में भी शरीयत का पाबंद करे। बोलिए आमीन आमीन। और सुभान अल्लाह कहने की भी आदत डालिए। हुजूर के जिक्र पर सुभान अल्लाह कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि लांडी कोरंगी वाला कहे, दोराजी वाली भी कहे। तवज्जो, इससे इंकिसारी पैदा होती है और सरकार का मकाम पैदा होता है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। तवज्जो है आपकी? तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। हमारे हाफिज हसनैन साहब किबला के वालिद साहब के दर्जात अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करे, उनकी कब्र को बुक़ाए अनवार बनाए। इनके अज़ीज़ रिश्तेदार में जितने इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम को बरकत सादत अता फरमाए। मकतब इश्क का निराला दस्तूर देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद था। अल्लाह आखिरी हिचकी तक हमें हुजूर के दीन का पाबंद रखे, और जब हमारा जनाजा उठे तो फिर आवाज आए कि वास्ता प्यारे का ऐसा हो जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद कि वो फाजिर गया। अर्श पे धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, और फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया।